आपने कभी नोटिस किया है, हर सक्सेसफुल इंसान, चाहे वो एंटरप्रेन्योर हो या कॉर्पोरेट लीडर हो, उन सब में एक स्किल कॉमन होता है, सेल्स। लेकिन क्या ये स्किल कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए भी ज़रूरी है? लेट्स फाइंड आउट। आगे चलकर आप चाहे जॉब करो या बिजनेस चलाओ, आपको अपने आइडियाज़, अपने प्रोडक्ट, अपने स्किल्स के साथ साथ खुद को भी सेल करना सीखना पड़ेगा। मीनिंग अपने बॉसेस को, रिक्रूटर्स को, टीम मेंबर्स को समझाना पड़ेगा दैट व्हाई दे शुड चूज यू ओवर द अदर्स। व्हाट इज इट दैट यू ब्रिंग टू द टेबल? और इन सवालों के जवाब, खुद की राइट पोजिशनिंग, ये सब आप तभी कर सकते हो जब आपको सेल्स आती हो। तो आज की वीडियो में जहां मैं बात कर रही हूं अबाउट कॉलेज स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू फोकस मेजरली ऑन 3 एस्पेक्ट्स। नंबर 1, सेल्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। नंबर 2, सेल्स साइकिल का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है। और नंबर 3, ये स्किल्स आपके करियर ग्रोथ में गेम चेंजर कैसे बन सकते हैं। आई एम श्योर यू आर इक्वली एक्साइटेड एज आई एम, बिकॉज सेल्स सिर्फ प्रोडक्ट बेचने का काम नहीं है, इट्स एन आर्ट टू क्रिएट सक्सेस। आई सी इट एज अ वे ऑफ लाइफ। एंड ऑन दैट नोट, विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्टली लेट्स डिकोड कि स्टूडेंट्स के लिए सेल्स जरूरी क्यों है। देखो, कॉलेज में ऑलमोस्ट सबका माइंड बन ही जाता है कि मुझे जॉब चाहिए या फिर मैं अपना स्टार्टअप बनाऊंगा, बिजनेस चलाऊंगा। एंड इंटरेस्टिंगली, आपके कॉलेज के एंटरप्रेन्योरशिप सेल या फिर आपके प्लेसमेंट सेल आपको इन दोनों अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बहुत अच्छी तरह तैयार करते हैं। लेकिन कोई भी ये नहीं सिखाता कि कैसे अपनी इंडिविजुअल वैल्यू को सेल करना है। अगर मैं रियलिस्टिकली बताऊं तो जॉब इंटरव्यू में आप क्या करते हो? आप अपने आप को सेल करते हो। स्टार्टअप पिच में आप क्या करते हो? आप अपने आइडिया को सेल करते हो। क्लाइंट मीटिंग में आप क्या करते हो? आप अपना सोल्यूशन सेल करते हो। तो सेल्स एक यूनिवर्सल स्किल है जो आपको किसी भी करियर में एक गारंटीड एज देता ही है। अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है ना, तो याद रखना कि सेलिंग इज नॉट ऑप्शनल, इट इज असेंशियल। आज की वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे सेल्स साइकिल के 5 सिंपल स्टेप्स फ्रॉम लीड जनरेशन टू क्लोजर, बट इन अ वे दैट कॉलेज स्टूडेंट्स कैन यूज इट फॉर देयर करियर ग्रोथ। सेल्स साइकिल का सबसे पहला स्टेप है लीड जनरेशन, और स्टूडेंट्स के लिए इसका मतलब है अपॉर्चुनिटीज ढूंढना। इंटर्नशिप फेयर्स, रिक्रूटमेंट ड्राइव्स, लिंक्डइन कनेक्ट्स, अलुमनाई एसोसिएशंस, प्रोफेसर्स, हैकाथॉन्स, ये सब पोटेंशियल लीड्स हैं। यानी कि आपको जहां से भी ग्रोथ मिले ना, वो आपका लीड सोर्स है, एंड दैट इज वेयर यू हैव टू रीच। आई हाईली रिकमेंड कि आपको हर हफ्ते लिंक्डइन पर कम से कम 5 नए प्रोफेशनल से कनेक्ट करना ही चाहिए। डोंट हेजिटेट इन सेंडिंग देम अ जेन्युइन मैसेज टू कनेक्ट। एज अ स्टूडेंट, यही है आपका कोल्ड कॉल। नाउ दैट यू हैव जनरेटेड लीड्स, यू हैव जनरेटेड द कॉन्टैक्ट। स्टेप नंबर 2 इज टू क्वालिफाई दोज लीड्स। लीड क्वालिफिकेशन का मतलब है कि जो कॉन्टैक्ट्स आपने बनाए हैं, उनमें से किससे अप्रोच करना वर्थ रहेगा, ये आइडेंटिफाई करना। कौन इंटरेस्टेड होगा, कौन आपको चांस देगा। हर कॉन्टैक्ट, हर कंपनी आपके लिए रेलेवेंट नहीं होगी। आपको अपने स्किल सेट्स, इंटरेस्ट और करियर गोल के हिसाब से राइट फिट ढूंढना पड़ेगा। ऑलवेज फोकस ऑन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी माय फ्रेंड्स। 10 रेलेवेंट कॉन्टैक्ट्स आर फार बेटर देन 100 रेज्यूमे ड्रॉप्स विच आर रैंडम। अब आपने वो लोग ढूंढ लिए हैं जिनके थ्रू आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। उनमें से भी आपने फिल्टर आउट कर लिया है कि कौन आपके लिए रेलेवेंट है और कौन नहीं। अब आता है सेल्स साइकिल का थर्ड स्टेप, विच इज टू पिच। लेकिन आप क्या पिच करोगे? आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई सर्विस नहीं है। एज अ स्टूडेंट, आपका प्रोडक्ट हो आप खुद। सो इन दिस स्टेप यू विल हैव टू सेल योर सेल्फ, योर स्किल सेट, योर कॉम्पिटेंसीज, योर पर्सनैलिटी। लेकिन आपको पिचिंग का मौका कहाँ मिलेगा? ये भी सोचने वाली बात है। इंटरव्यू में मिलेगा, रेज्यूमे राइटिंग में मिलेगा, सेल्फ इंट्रोडक्शन में मिलेगा। एक पुरानी कहावत है कि लोग ना सामान नहीं खरीदते, लोग कहानियां खरीदते हैं। तो अपने सीवी को भी एक स्टोरी फॉर्मेट में प्रेजेंट करने की कोशिश करो। आपने क्या प्रॉब्लम फेस की, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने क्या किया, क्या एक्शन लिया, और उस एक्शन के जरिए आपने क्या रिजल्ट जनरेट किया। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कॉलेज फेस्ट के लिए स्पॉन्सर्स नहीं मिल रहे थे, मैंने 5 ब्रांड्स को अप्रोच किया, दिस वॉज माई स्ट्रैटेजी, और मैंने 50,000 की स्पॉन्सरशिप क्लोज करी। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मैं टीम प्लेयर हूँ, मैं फोकस्ड हूँ, रिजल्ट ड्रिवन हूँ, एक मिनी सेल्स स्टोरी के थ्रू आप ये सब कुछ बता सकते हो इन अ फार मोर इम्पैक्टफुल वे। My pro tip is कि इंटरव्यू के टाइम instead of saying I did this, try to say I solved this and see the magic unfold. Step number 4 is objection handling. ये सेल्स का सबसे इमोशनल पार्ट है। इस स्टेप में लोग आपको कहते हैं रिक्रूटमेंट स्लो है, हमारे पास आपके लिए रेलेवेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, वी विल गेट बैक टू यू, वी आर अंडर कॉस्ट कटिंग राइट नाउ, देयर इज अ हायरिंग फ्रीज, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब यहाँ चाहिए पेशेंस और स्मार्ट फॉलो अप। अगर आपको सामने से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, थिंग्स आर गेटिंग डिलेड फॉर यू, देन प्लीज डू नॉट हेजिटेट इन राइटिंग एन ईमेल फॉर एन अपडेट। Thank you for your time. It was great discussing how I can contribute to your team and your organization. Would love to stay in touch with you for any future opportunities.
स्टूडेंट्स के केस में ना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कभी भी डायरेक्ट नहीं होती है, रादर ऑब्जेक्शन कम्स इन द फॉर्म ऑफ साइलेंस, सन्नाटा। लेकिन आपको साइलेंस को नो नहीं समझना है। You will have to handle the silent objection or resistance through regular professional follow-ups. If you follow up, please ये मत सोचना कि सामने वाले को मैं desperate लगूंगा. If there are professionals looking at you, they will understand how consistent you are. Step number 5 is closure or winning the opportunity. हर सेल्स साइकिल का गोल होता है डील क्लोज करना, और आपके करियर साइकिल का गोल है जॉब मिलना, इंटर्नशिप कंफर्म होना, या फिर जो अपॉर्चुनिटी आप चाह रहे हैं वो मिलना। When you get what you want, when you land yourself a job or internship, ये स्ट्रेस लेने की बजाय कि आप आगे कैसे मैनेज करोगे, प्लीज टेक अ ब्रेक एंड सेलिब्रेट योर हार्ड वर्क। कीप इन माइंड कि जॉब या इंटर्नशिप मिलने से कहानी खत्म नहीं हो जाती। एंड हियर कम्स माय नेक्स्ट स्टेप, व्हिच इज रिलेशनशिप बिल्डिंग। आपके रिक्रूटर, आपके मैनेजर या आपके मेंटोर फ्यूचर में भी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज के गेट्स खोल सकते हैं। सो रिमेंबर टू स्टे कनेक्टेड विद देम। Send them an email updating about your progress and thanking them for their support. ईमेल भेजो, लिंक्डइन पे मैसेज भेजो, शो देम सम ग्रैटिट्यूड, क्योंकि यही ह्यूमिलिटी आपको क्राउड से अलग बनाएगी। सेल्स माइंडसेट की इंपॉर्टेंस के बारे में मैं जितना बोलूं उतना कम है। सेल्स माइंडसेट का मतलब है हर नो को एक स्टेप क्लोजर टू यस समझना, रिजेक्शन को फीडबैक में बदलना और अपनी वैल्यू प्रपोजिशन को कंटिन्यूसली बार बार इंप्रूव करते रहना। अगर आप ये माइंडसेट डेवलप कर लोगे तो आपको कोई भी जॉब, कोई भी इंटरव्यू, कोई रिजेक्शन रोक नहीं पाएगा। कॉलेज खत्म होने के बाद आप एक बहुत इंपॉर्टेंट बात रियलाइज करोगे कि ये दुनिया ना एक बहुत बड़ा मार्केट प्लेस है और उसके प्रोडक्ट हो आप। आप जितना खुद को एज अ प्रोडक्ट समझोगे ना, आपकी पैकेजिंग यानी कि आपका रिज्यूमे, आपकी पिचिंग यानी कि आपका इंटरव्यू, और आपकी मार्केटिंग विच इज़ योर नेटवर्क, उसको आप जितना स्ट्रॉन्ग करोगे उतने ही आपको बायर्स यानी कि रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स मिलेंगे। सो नेक्स्ट टाइम जब आप इंटरव्यू देने जाओ या किसी कंपनी को अप्रोच करो, याद रखना यू आर द प्रोडक्ट एंड योर करियर इज द सेल्स जर्नी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप इस वीडियो से आपको सेल्स की इंपॉर्टेंस को समझने में थोड़ी हेल्प मिली होगी, स्पेशली कॉलेज स्टूडेंट्स को। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा, रेलेवेंट लगा, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड प्लीज फील फ्री टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फेलो स्टूडेंट्स जो सेल्स का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं। If you are interested in more content around business strategy and funding, then do consider subscribing to the channel. And if you want real-time help with business growth, tech development, funding enablement and international expansion, then do visit our website and connect with our teams. तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए एपिसोड के साथ, जहां इसी सीरीज में मैं डिस्कस करूंगी सेल्स फंडामेंटल्स फॉर एंटरटेनर्स, which includes actors, musicians, comedians, influencers, performers. So see you next week. Until then, stay focused on your journey, stay away from distractions and continue talking values and ventures.